प्यारे बच्चों, आप त्रिभुज, आयत, वर्ग, वृत्त जैसी आकृतियों से तो परिचित ही हो। ये आकृतियाँ समतल पर बनाई जा सकती हैं क्योंकि ये द्विविमीय 2 डायमेंशनल आकृतियाँ हैं। ठोस आकृतियाँ त्रिविमीय 3 डायमेंशनल होती हैं। सर, द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियाँ क्या होती है? बच्चों, कैरम तो आपने देखा ही होगा। जी सर, देखा भी है और खेला भी है। तो बच्चों, कैरम के ठीक बीच में एक लाल रंग का वृत्त होता है। क्या आप बता सकते हैं कि वहाँ किसे रखा जाता है? सर, वह जगह तो रानी के लिए होती है। बिल्कुल, वहाँ रानी यानी कि क्वीन को रखा जाता है। क्या आप उस लाल रंग को उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते सर। नहीं उठाने का कारण उसकी द्विविमीय आकृति होना है। यदि उस स्थान पर हम रानी रख दें यानी कि क्वीन रख दें तो वह त्रिविमीय आकृति बन जाएगी और अब उसे आप आसानी से उठा सकते हैं। सर, वृत्त पर वृत्त रखने पर त्रिविमीय आकृति तो बेलनाकार बन गई, किंतु घन, घनाभ, शंकु, गोला एवं अर्धगोला की त्रिविमीय आकृति कैसे बनी? बच्चों, इसके लिए आपने ब्रेड तो देखी ही है। तो एक ब्रेड को वर्गाकार मान लें और उसकी भुजा के बराबर ही ऊंचाई में ब्रेड ली जाए तो घन नजर आएगा, एक क्यूब नजर आएगा। उसी प्रकार आयताकार बिस्किट का पैकेट आपको घनाभ की आकृति जैसा नजर आएगा। जी सर, रुपयों की गड्डी भी घनाभ बनाती है और सिक्कों को एक के ऊपर एक रखने से बेलन बनेगा। बिल्कुल सही बच्चों, रुपयों की गड्डी एक घनाभ बनाती है और सिक्कों के ऊपर सिक्के रखने पे, क्योंकि वो वृत्ताकार होते हैं तो वृत्त के ऊपर वृत्त रखने से बेलन जैसी आकृति बनेगी। अब इतने उदाहरणों से आपको द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों का अंतर तो समझ आ ही गया होगा। जी सर, आंखों पर चश्मा लगाकर हमने 3D पिक्चर देखी तो हमें आइसक्रीम के कोन को पकड़ने की इच्छा हुई। बिल्कुल बच्चों, 3D मूवी में ऐसा होता है कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल हमारे सामने ही आइसक्रीम हाथ में आ रही है। और आइसक्रीम कोन भी शंकु का एक उदाहरण है। सर, घन, घनाभ और बेलन की आकृतियों में ऊपर से नीचे तक समरूपता है, लेकिन शंकु और गोले में ऐसा नहीं दिखता। इससे सूत्र ज्ञात करने में कुछ विशेष ध्यान रखना होता है क्या? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। घन, घनाभ और बेलन समरूपता लिए हुए हैं। जैसे आप ही का उदाहरण घनाभ का लेते हैं। हाँ बच्चों, वही नोट की गड्डी वाला, कि ऊपर से नीचे तक आकृति समान है। इसी प्रकार घन, जो आप ये क्यूब देख रहे हैं 4x4 का, इसमें भी आप ऊपर से नीचे तक समानता देख पा रहे होंगे। ठीक उसी प्रकार ये जो बेलन नजर आ रहा है उसमें भी ऊपर से नीचे तक समरूप दिख रहा होगा। जी सर। और ऐसी आकृतियां जो ऊपर से नीचे तक समरूप है, उनका आयतन ज्ञात करने के लिए आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दीजिए तो आयतन का सूत्र मिल जाएगा। अगर आधार के क्षेत्रफल को ऊंचाई से गुणा कर दिया जाए। अब घन, घनाभ और बेलन के आयतन का सूत्र बताइए तो जरा। घनाभ का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई बराबर लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। बिल्कुल बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब घन का आयतन बताइए तो। घन का आयतन इज इक्वल्स टू आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई इज इक्वल्स टू भुजा स्क्वायर इंटू भुजा इज इक्वल्स टू भुजा क्यूब। भुजा क्यूब, बिल्कुल ठीक बच्चों।
अब बेलन का आयतन बताइए तो। बेलन का आयतन बराबर आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई बराबर पाई आर स्क्वायर इंटू एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच। बिल्कुल बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन। अब यदि शंकु या गोला लिया जाए तो इसमें रोचकता के लिए शंकुनुमा गाजर, फिर से मैं बोल रहा हूं बच्चों, शंकुनुमा गाजर के सलाद बनाते समय सभी भाग समान नहीं होते। आप उसमें देखेंगे ऊपर थोड़ा बड़ा व्रत, फिर छोटा व्रत, छोटा व्रत, छोटा व्रत, और नीचे नीचे तो शंकु दिखाई देगा। इसी प्रकार गोलाकार नींबू के भी काफी पीसेज किए जाए समान मोटाई के, तो उनका आधार समान नहीं होता है, वो एक ही आकार में नहीं होते हैं। कभी गौर किया? नहीं सर, लेकिन अब जरूर गौर करेंगे। बिल्कुल बच्चों, गणित की रोचकता का आनंद लीजिए। यदि गोलाकार नींबू को मध्य से काटा जाए तो अर्धगोला प्राप्त होता है। इस उदाहरण से अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोले का ही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर समझा जा सकता है। बच्चों बताइए, यहां पाई आर स्क्वायर क्यों बढ़ गया? सर, पूरे नींबू का पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्थात छिलके का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब उसे अर्धगोलाकार भागों में बांटे तो आधे छिलके के साथ रस वाले वृत्ताकार भाग भी दिखने लगा। अतः अर्धगोले को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। बच्चों बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा बताया आपने, शाबाश। 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों, शंकु, गोला एवं अर्धगोला तीनों आकृतियों में ऊपर से नीचे समरूप नहीं होते हैं, इसलिए इनके आयतन के सूत्र भिन्नों के साथ होते हैं। किसी में 4/3, किसी में 2/3, किसी में 1/3 है। तो याद रखते समय विशेष ध्यान रखिएगा। द्विविमीय आकृतियों में परिमाप अथवा क्षेत्रफल ज्ञात करते थे, जबकि त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल जो कि ठोस आकृतियां कहलाती है, उनमें पृष्ठीय क्षेत्रफल के साथ आयतन भी ज्ञात किया जा सकता है। और जहां तक इकाई की बात है, यूनिट की बात है, क्षेत्रफल को वर्ग इकाई एवं आयतन को घन इकाई में मापा जाता है। लेसन के इंट्रोडक्शन में हमने वीडियो में देखा घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोले, जो कि ये 3 डायमेंशन त्रिविमीय आकृति और ठोस आकृतियाँ कहलाती है। इनकी छोटी छोटी जानकारी हमने ले ली। इसी के आधार पर हमारा नया टॉपिक चालू करते हैं, घनाभ। घनाभ 6 आयत से मिलकर बना होता है, आयताकार आकृति होती है। इसमें 12 कोर होती है, कोर साइड्स जैसे ए बी, बी सी, सी डी, ए डी, ये 4 हो गई, ऐसे 5, 6, 7 इधर हो गई, 8, 9, 10 इधर हो गई, 11, 12। 6 फलक, कोर तो हो गई किनारे और फलक हो गई साइड्स। 6 साइड होती है, आमने सामने, ऊपर नीचे, इधर उधर, 6 साइड्स। 8 शीर्ष बिंदु होते हैं, ए बी सी डी 4 ये हो गए, ऐसे ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। अब ये 6 आयत से मिलकर बना होता है, तो इसलिए 6 आयत का क्षेत्रफल वो इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाता है। संपूर्ण पृष्ठीय जो बाहर बाहर का है पूरा। आमने सामने के आयत बराबर होते हैं, इसलिए हर आयत का और उसके सामने वाला आयत का दोनों का एरिया समान आएगा। ये त्रिविमीय आकृति है, तो इसमें ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई और ये ऊंचाई हो गई। तो पहला सूत्र हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर 6 आयतों के क्षेत्रफल का योग। 6 आयत इसलिए 2 इंटू LB लंबाई इंटू चौड़ाई, चौड़ाई इंटू ऊंचाई और ऊंचाई इंटू लंबाई, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा इसका सूत्र एक और, घनाभ का आयतन। आयतन का मतलब उसके अंदर कितनी चीज कोई समा रही है, उसका भार कितना है, उसमें कितनी हवा है। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इन तीनों का गुणा करने पे आयतन। एक और इसमें सूत्र है घनाभ का विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई वो बड़ी से बड़ी छड़ जो इस कमरे में रखी जा सकती, तो इस शीर्ष बिंदु से उसके सामने वाले शीर्ष बिंदु एक कोने से ऊपर के दूसरे कोने तक, कमरे के अंदर जैसे नीचे का एक फर्श का कोना लिया तो ऊपर छत का एक कोना, उसमें जो सबसे लंबी छड़ आ सकती है वो √ L² + B² + H², क्योंकि यहाँ पे ये सब एक समकोण आकृति और दो कोण मिलके 90 डिग्री का कोण बना रही है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का आंसर में वर्ग इकाई, घनाभ का आयतन में तीनों का गुणा और इसलिए घन इकाई, और यहाँ लंबाई निकल रही है तो यह केवल एक इकाई। इकाई मतलब यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर से। दूसरी आकृति घन है। घन 6 वर्गों से मिलकर बना होता है। इसमें भी 12 कोर होती है, 12 कोर होती है, 6 फलक होती है, 8 शीर्ष बिंदु होते हैं, 6 वर्ग है, इसलिए 6 ही वर्गों की साइड्स जो होती समान होती है, क्योंकि वर्ग उससे कहते हैं जिसकी चारों भुजाएं समान होती है। तो यहाँ पे जो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो घनाभ में है वो एक तरह से यहाँ पे भुजा है, वो तीनों ही बराबर, इसलिए इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया बराबर 6 वर्गों का क्षेत्रफल। प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, भुजा इंटू भुजा, तो बराबर 6 भुजा इंटू भुजा, या फिर 6 भुजा को अगर a माना तो 6a², a बराबर भुजा। ऐसे ही दूसरा घन का आयतन तीनों भुजाओं का गुणा a³। तीसरा घन का विकर्ण की लंबाई a² + a² + a² बराबर √3a², इसलिए a√3, a² इसलिए a बाहर आ गया। प्रश्नावली 16.1। पहला प्रश्न, एक घनाभ दिया हुआ जिसकी लंबाई 12, 9 चौड़ाई और 5 ऊंचाई दे रहेगी, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन ज्ञात करो। लंबाई बराबर 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई बराबर 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे और एक आयतन का सूत्र लगाएंगे और हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखकर 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई में इन सब का मान रख दिया और सरल करा तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 426 वर्ग
सेंटीमीटर। ऐसे आयतन निकालेंगे एल बी एच, तीनों का गुणा 12 इंटू 9 इंटू 5, 12 की 108 इंटू 5 बराबर 540 घन सेंटीमीटर। तो पहले प्रश्न में जो दिया हुआ घनाभ उसका आंसर हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 426 और आयतन हो गया 540। दूसरे प्रश्न में 3 घनों की भुजाएं दे रखी, पहले की 8 सेंटीमीटर, दूसरे की 6 सेंटीमीटर और तीसरे की 1 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघाल कर एक नया घन बनाते हैं। तो इस नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तीनों को पिघाल रहे हैं तो यहाँ पे तीनों के लिए आयतन का सूत्र लगेगा और तीनों को आयतन को जोड़ने पर जो नया घन बनेगा उसका भी आयतन वो का वही रहेगा। उस आयतन के सूत्र से फिर अपन उसकी भुजा निकाल लेंगे और भुजा से फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले पहले घन का आयतन भुजा का क्यूब 8 इंटू 8 इंटू 8 बराबर 8 64 और 512 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही दूसरे घन का आयतन भुजा क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 216 सेंटीमीटर क्यूब। ऐसे ही तीसरे घन का आयतन भुजा का क्यूब बराबर 1 इंटू 1 इंटू 1 बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब। और इन तीनों का योग करने पर नया घन बन रहा है। तो नए घन का आयतन बराबर 512 प्लस 216 प्लस 1 बराबर 729 घन सेंटीमीटर। अब इस नए घन से हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है इस नए घन का। इसलिए घन का आयतन बराबर भुजा क्यूब 729 बराबर a क्यूब, मतलब इसका क्यूब रूट, इसका घन निकालेंगे जो इसकी भुजा कहलाएगी। इसलिए a बराबर क्यूब रूट ऑफ 729। अब ये कैसे निकालना है? 729 के अभाज्य गुणनखंड करने। यहाँ पे 3 का भाग जा रहा है। सबसे पहले 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर 3 का भाग दिया 8 तारीख 24, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग दिया 27, फिर 3 का भाग दिया 9, फिर 3 का 3 और 3 का भाग। जैसे वर्ग निकालने के लिए अपन 2 के जोड़े बनाते हैं, तो यहाँ पे 3 के जोड़े। घन निकालने के लिए अभाज्य गुणनखंड के 3 के जोड़े। इसलिए a बराबर 3 इंटू 3 बराबर 9 सेंटीमीटर। ये भुजा आ गई। तो नए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 6 भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू 9 का स्क्वायर बराबर 6 इंटू 9 इंटू 9, 6 इंटू 81 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो अभिष्ट घन था उसका क्षेत्रफल हुआ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर। कौन सा सूत्र कब लगाना है वो प्रश्न के ऊपर डिपेंड करता है। प्रश्न में अगर वो पूछता है कि कितने कपड़ा लगेगा, कितनी लकड़ी लगेगी, कितनी चद्दर लगेगी, तो वहां पे हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले सूत्र काम में लेने हैं। या पूछता है कितनी ईंट लगेगी, उसमें कितना पानी आएगा, कितनी हवा आएगी, कितना वजन होगा, तो वहां पे आयतन का सूत्र लगाते हैं घन घनाभ में। ऐसे ही जैसे प्रश्न नंबर 3 है, वो कपड़े के लिए पूछ रहा है, तो वहां पे हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का लगा के सूत्र का कि भाई इतने कपड़े की जरूरत होगी। चौथा प्रश्न थोड़ा अलग है। एक घन दिया हुआ है, उसको आधार के समांतर काट दिया। चौथा प्रश्न कि एक घन है,
आधार के समांतर मतलब ये आधार, तो इसके समांतर इसको काट दिया। इसकी भुजा दी हुई 10 सेंटीमीटर, सॉरी भुजा नहीं दी हुई है, एक पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पृष्ठ बराबर एक वर्ग है क्योंकि घन है ये, और पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसलिए सबसे पहले हम इसकी भुजा निकालेंगे। तो भुजा इंटू भुजा, 10 इंटू 10 बराबर भुजा का स्क्वायर, इसलिए भुजा इज इक्वल टू, इसका अंडरवुड निकालेंगे, बराबर 10 सेंटीमीटर। तो ये जो घन था इसकी प्रत्येक भुजा कितनी हुई, 10 सेंटीमीटर की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अब इसको समांतर भाग में काटा है, तो यहां से लेके ऊंचाई 2 भागों में बढ़ गई, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। और नई आकृति हमें क्या हो गई, 2 घनाभ प्राप्त हो गए समान माप के। तो हम क्या करेंगे, एक घनाभ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो दोनों भागों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई लंबाई, आपस में गुणा हो रहा है। 2 इंटू लंबाई 10, चौड़ाई भी 10, प्लस चौड़ाई 10, ऊंचाई 5, प्लस ऊंचाई 5 और लंबाई 10। 2 इंटू 10 इंटू 10 100, 50, 50, 100 और 100 200, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें आंसर मिल गया, प्रत्येक समान भाग का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न नंबर 5, एक बगैर ढक्कन का बक्सा है जिसके ऊपर ढक्कन नहीं है और उसकी मोटाई दे रखी 3 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है, जिसकी बाहरी लंबाई 146, चौड़ाई 116 और ऊंचाई 83। तो इसके अंदर की ओर पेंट कराने का खर्चा ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले इसके अंदर की लकड़ी निकालनी पड़ेगी। बाहर की मोटाई 3 सेंटीमीटर है, इसलिए लंबाई और चौड़ाई में से 3 और 3 6 सेंटीमीटर घटाएंगे, और चूंकि ऊपर ढक्कन नहीं है इसलिए एक ही बार ऊंचाई में 3 सेंटीमीटर घटाएंगे। तो अंदर की लंबाई 146 माइनस 3 प्लस 3, ऐसे अंदर की चौड़ाई 110 माइनस 3 प्लस 3 और ऊंचाई 83 माइनस 3। तो ये 140 सेंटीमीटर, ये 116 में से 6 गए 110 सेंटीमीटर और ये 80 सेंटीमीटर। ये हमें अंदर की लकड़ी की प्राप्त हो गई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। चूंकि ये बिना ढक्कन का इसलिए इसमें से क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस पेंदे का क्षेत्रफल, क्योंकि कलर कराना तो चारों दीवारों पे होगी और नीचे पेंदे पे होगी। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, और पेंदे का क्षेत्रफल हो गया लंबाई इंटू ऊंचाई। और इसमें हम मान रख देंगे। मान रखने पर हम देखेंगे कि लंबाई की जगह 140, चौड़ाई की जगह 110 और ऊंचाई की जगह 80 रख के इसको सरल करा तो अंदर का क्षेत्रफल आया 55,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। चूंकि कलर कराने का व्यय 2 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, इसलिए 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का इसमें क्षेत्रफल में भाग लगाएंगे और फिर उसको 2 रुपये से गुणा करेंगे। मान रखेंगे 55,400 में 1000 का भाग लगाया इंटू 2 रुपये से गुणा करा खर्चा निकालने के लिए, जिसको सरल करने पर 110 रुपये 80 पैसे उस बक्से का कुल खर्चा होगा पेंट कराने का। प्रश्न नंबर 6,
इसमें घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग दिया हुआ है और विकर्ण की लंबाई 11 दी हुई है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पर लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों का योग बराबर 19 और विकर्ण की लंबाई का सूत्र होता है √L² प्लस B² प्लस H² बराबर 11 दिया हुआ है। तो इन सब सूत्रों का प्रयोग करके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। 6 के प्रश्न का इस अनुसार लिख देंगे L प्लस B प्लस H बराबर 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। विकर्ण की लंबाई दी हुई √L² प्लस B² प्लस H² बराबर 11 सेंटीमीटर। इस विकर्ण की लंबाई का वर्ग करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा, L² प्लस B² प्लस H² बराबर 11 × 11 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना समीकरण नंबर 2 और ये पहला समीकरण। पहले समीकरण का वर्ग करने पर, ताकि इसमें भी ऐसी की ऐसी संख्या आ जाए, L² प्लस B² प्लस H² जिसका हम मान रख देंगे 121। तो हमने बहुपद में पढ़ा था A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर होता है L² प्लस B² प्लस H² प्लस 2 LB प्लस 2BH प्लस 2HL। इस सूत्र का प्रयोग करके इस प्रश्न को सरल करेंगे। तो L प्लस BH 19 का स्क्वायर बराबर, इसकी जगह रख दिया 121 प्लस 2 में कॉमन ले लिया LB प्लस BH प्लस HL। ये वाला पोर्शन अपना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। तो इन दोनों मानों को सरल करने पर घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। 19 को 19 से गुणा करेंगे मान रख के अपन ने सरल करा 361 19 का वर्ग माइनस 121 जो इधर थे उसको इधर कर दिया, ट्रांसफर पक्षांतर माइनस, और ये जो बचा वो अपना घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इसको सरल करा 240। तो जो अभिष्ट घनाभ जिसका हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए वो हो गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सातवें प्रश्न में एक 6 मीटर भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में, एक फर्श 6 मीटर ऊंची भुजा के वर्गाकार फर्श के कमरे में 180 घन मीटर हवा है। तो कमरे की ऊंचाई ज्ञात करो। कमरा तो है जिसका फर्श वर्गाकार है, जिसकी लंबाई भी 6 हो गई और चौड़ाई भी 6 हो गई, लेकिन हमें वो ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो इसमें हवा जो दी हुई है वो दी हुई है 180 घन मीटर। तो सबसे पहले घनाभ का आयतन बराबर LBH बराबर दिया हुआ है 180 घन मीटर। चूंकि कमरे का फर्श का क्षेत्रफल हो गया, वो भी वर्गाकार है, वर्ग आकृति में, इसलिए लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर 6 × 6 बराबर 36 मीटर स्क्वायर। इसलिए ऊंचाई बराबर घनाभ का आयतन, ये LB की जगह 36 लिख देंगे बटे हुए LB बराबर हो गया 180 बटे हुए 36। ये मीटर क्यूब में और ये मीटर स्क्वायर, मीटर से 1 मीटर रह गया और 36 पंजे 180। तो 5 मीटर उस कमरे की ऊंचाई हो गई। इसी तरह के सारे प्रश्न हैं जिनमें थोड़ा थोड़ा पैटर्न चेंज है। एक प्रश्न और ले रहा हूं मैं जिसमें मैं, जैसे 8वां प्रश्न कि कितनी ईंटें रखी जा सकती। तो इसका सीधा सूत्र लगाएंगे। पहले संख्याओं को देखेंगे। सारी संख्या अगर मीटर में है तो ठीक है, नहीं तो मीटर सेंटीमीटर में प्रश्न दिया हुआ है तो उसको 1 यूनिट में बदल देंगे। मीटर को सेंटीमीटर में बदल देंगे या सेंटीमीटर को मिनट में। तो 8वें प्रश्न में 44 मीटर 1.5 मीटर ऊंची और 35 सेंटीमीटर चौड़ी दीवार में 22 सेंटीमीटर इंटू 10 इंटू 5 सेंटीमीटर में आपकी कितनी ईंटें आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है और 2 जगह मीटर दिया, तो सबको मीटर में सेंटीमीटर में बदल के फिर प्रश्न करेंगे। तो मीटर में बदलने के लिए दी गई संख्या को 100 से गुणा करेंगे। लंबाई को 44 को 100 से गुणा करा 4400 सेंटीमीटर,
चौड़ाई 35 दी हुई, जो 35 लिख दिया, और ऊंचाई 1.5 मीटर, इसको भी 150 सेंटीमीटर। ये दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। अब इसमें कितनी ईंटें लगेगी तो ये पहले ही बताया था, कोई भी चीज़ में कितनी चीज़ लगनी है तो वहाँ क्या निकालेंगे, आयतन। इसलिए ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे हुए एक ईंट का आयतन, और ये मान रख देंगे 4400 इंटू 35 इंटू 150 बटे हुए ईंट का माप दिया हुआ जो 22 इंटू 10 इंटू 7, और इसको सरल करेंगे। सरल करा तो 22 से 4400 को काट दिया, 2 बार 22 दूनी 44 होते हैं, 200 इसमें हो गए, 0 से 1 0 काट दिया, 7 5 35, और इनको हल करने पे उस दीवार में कुल ईंटों की संख्या 1500 रहेगी। ऐसे 90 प्रश्न में कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है, तो वो घनाभ की आकृति है, इसमें घनाभ के विकर्ण की लंबाई लगानी है। 10वें में घन का आयतन दिया हुआ है तो उसकी भुजा ज्ञात करो। आयतन का सूत्र होता है a क्यूब, तो 512 का क्यूब निकालना है। 11 प्रश्न में एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है और दीवार में कितनी माप की ईंटें, जो प्रश्न नंबर 8 जैसे ही है। फिर 12वें प्रश्न में अनुपात दिया 5:3:2, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 सेंटीमीटर, तो उसकी कोरों की माप ज्ञात करो। जो अनुपात दिया हुआ उनका आंसर निकालना, तो ये प्रश्न नंबर 12। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 5:3:2। तो माना कि कोर की लंबाई x है तो लंबाई 5 इंटू एक्स 5x, चौड़ाई 3x, ऊंचाई 2x, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई इंटू ऊंचाई लंबाई। इसमें हम सबका मान रख देंगे। प्रश्न में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ 558 बराबर 2 इंटू 5x इंटू 3x, 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x, और ब्रैकेट को सरल करेंगे। 5 3 15x स्क्वायर, 6x स्क्वायर प्लस 10x स्क्वायर, इन सबको जोड़ देंगे। 15 6 21, तीनों समान चर है इसलिए 15 6 21 न 10 31x स्क्वायर। 31 को 2 से गुणा करा तो 62x स्क्वायर, 62x स्क्वायर बराबर हो गया 558, इसलिए x स्क्वायर बराबर 558 में x 62 का भाग लगाएंगे, सरल करेंगे। 2 से काटा 31 और ये आए 79, और फिर 31 से इसको काटेंगे तो 9 बार जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर 9, इसलिए x वर्गमूल निकाल लेंगे। √9 बराबर 3 सेंटीमीटर। तो फिर इसलिए प्रश्नानुसार लंबाई हो जाएगी 5 इंटू 3 बराबर 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 3 इंटू 2 बराबर 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगी 2 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 9 सेंटीमीटर, 2 इंटू 3 बराबर 6 सेंटीमीटर, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई। इसी तरह के सारे प्रश्न हैं, उसमें कुल उदाहरण 8 दिए हुए हैं, सब अलग अलग पैटर्न के हैं। इनको अपने को सबको समझना है, सरल करना है, और ये प्रश्नावली 16.1 पूरी होती है।